एक रेड पाउडर है, नाम है कमिया सिंदूर। अगर तुम कामाख्या टेम्पल जाओ ना तो बाहर खड़े वेंडर्स से पूछना, तो वो तुम्हें बताएंगे कि इस रेड पाउडर से तुम किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हो, किसी भी इंसान को, किसी भी रिश्ते को, किसी भी सिचुएशन को। हर साल लाखों लोग इस पाउडर को पाने के लिए कामाख्या जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, क्या ये सच है या ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे ऑर्गेनाइज्ड ब्लाइंड बिलीफ है? हमारा स्टैट्स ये कहता है कि 97% ऑफ आवर व्यूअर्स डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मतलब आप ज़्यादातर लोग हमारी वीडियो देख तो रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी मैजिकल अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। यहाँ पर ऑन एवरी थर्सडे हम करते हैं इंटरव्यूज़, एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स से बातें करते हैं, एंड मी बीइंग अ मैजिशियन उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ। एंड ऑन एवरी सैटरडेज हम करते हैं ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज़। नाउ लेट्स कम बैक टू टॉपिक। समझते हैं कि कमिया सिंदूर एक्चुअली है क्या। सिंदूर तो तुम जानते हो, वो पाउडर जो एक्चुअली मैरिड हिंदू वुमेन अपनी मांग में लगाती है, मगर कमिया सिंदूर अलग होता है। ये सिंदूर कामाख्या टेम्पल से ही आता है और जो कि है इंडिया का सबसे पावरफुल शक्तिपीठ, और उसका जो यूज है ना वो रिलीजियस नहीं है, एक्चुअल में तांत्रिक है। कामाख्या टेम्पल में हर साल जून के महीने में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है अंबुबाची मेला। 3 दिन के लिए टेम्पल बंद हो जाता है। ट्रेडिशन कहता है कि इन 3 दिनों में गॉडेस कामाख्या मेंस्ट्रुएट करती है, और जब चौथे दिन ये खुलता है ना तो वहाँ की जो प्रसाद में मिलता है, वो कपड़ा, वो पाउडर, वो पानी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का बियरर माना जाता है। उसी एक प्रसाद का एक फॉर्म है कमिया सिंदूर, और ये पाउडर खास इसलिए है क्योंकि इसका यूज तांत्रिक ट्रेडिशंस में किया जाता है। कामाख्या माता को एक्चुअली गॉडेस ऑफ डिजायर कहा गया है। कामाख्या सिंदूर उसी एनर्जी का एक फिजिकल एक्सटेंशन है जिसका इस्तेमाल एक्चुअली वशीकरण में होता है। अब इंडिया में वशीकरण को कैसे समझा जाता है कि किसी के मन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, इन्फ्लुएंस कर सको, चाहे लव में हो या फिर बिजनेस में या फिर चाहे फैमिली डिस्प्यूट्स में क्यों ना हो। अगर तुम गूगल करोगे ना तो तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे लोगों की ये कस्में खाते हुए कि इस सिंदूर ने, इस ट्रेडिशन ने, इस प्रोसेस ने उनके लिए काम किया है। तो पता है सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ रियल है या सिर्फ प्लेसिबो है या सिर्फ बिलीफ है। चलते हैं एविडेंस की तरफ। तुम्हें पता है मैं एक मैजिशियन हूँ, एक मेंटलिस्ट हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं समझती हूँ कि एक ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कैसे कन्विंस होता है, कैसे सरेंडर करता है, और कैसे कभी कभी खुद को फूल भी कर लेता है, और कैसे कभी कभी अपने आप को हील करने के लिए भी माना जाता है। बहुत लोग वशीकरण और हिप्नोटिज्म को अलग अलग चीजें समझते हैं। कुछ लोग वशीकरण को सुपर नेचुरल मानते हैं और कुछ लोग हिप्नोटिज्म को एक मिस्टीरियस ट्रांस की तरह मानते हैं। ये दोनों फंडामेंटली ना एक ही चीज है, बस अलग अलग नाम है। वो चीज है ह्यूमन माइंड का एक स्पेसिफिक स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को टेम्परेली बाईपास कर देता है, और जो बिलीफ सिस्टम उसके अंदर होता है वो उसकी रियलिटी बन जाता है। हिप्नोटिज्म में ये एक स्टेट एक ट्रेन्ड हिप्नोटिस्ट क्रिएट करता है स्टेज पर, और वशीकरण में ये स्टेट किसी रिचुअल, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करता है। मेथड अलग अलग हो सकते हैं बट रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। दिमाग एक स्पेसिफिक स्टेट में आ जाता है, और ये स्टेट कोई सुपरनैचुरल स्टेट नहीं है, ये साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल है, लर्नेबल है और रेप्लिकेबल भी है। एक ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूँ, जो लोग कामाख्या जाते हैं ना वो कमिया सिंदूर खरीदने रैंडमली नहीं जाते। वो सब जाते हैं जब वो लोग सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं, उनके रिलेशनशिप टूटे हुए होते हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा होता है, और रैशनल सॉल्यूशंस ना उनके लिए काम करने बंद कर चुके होते हैं। जब इंसान इंटरनली ऑलरेडी सरेंडर कर चुका होता है, और ये सरेंडर, ये वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटलिस्ट के
के पर्सपेक्टिव से सबसे पावरफुल स्टेट है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह सरेंडर करता है अपनी ईगो से, अपने लॉजिक से, अपने कंट्रोल की नीड से, उसी वक्त उसका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव स्टेट में होता है, सबसे ज्यादा ओपन होता है चेंज के लिए। और कामाख्या जाने वाला इंसान वो पहले से ही उस स्टेट में होता है। वो टेम्पल पहुंचता है और वहां जाकर सिंदूर खरीदता है, उसका माइंड ऑलरेडी प्राइम्ड है, ऑलरेडी सजेशन के लिए ओपन है। और ये एग्जैक्टली वही स्टेट है जो हिप्नोटिस्ट अपने सब्जेक्ट अपने स्टेज पे क्रिएट करता है। कामाख्या का दर्शन करने वाले लोग ना खुद को ऑलरेडी इस स्टेट में क्रिएट कर ही लाते हैं। दैट कम्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसिबो इफेक्ट, दुनिया का सबसे अंडररेटेड पावर। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा बॉडी तुम्हारी रियलिटी को फिजिकली चेंज कर देती है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड मेडिकल फैक्ट है। हार्वर्ड के मेडिकल स्कूल में स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्हें शुगर पिल्स दी गई ये बोलकर कि वो मेडिसिन है, और देखा गया कि उनके सिम्टम्स में इम्प्रूव हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर पे ट्रस्ट किया, उन्होंने उस प्रोसेस पे ट्रस्ट किया, ये माना कि वो मेडिसिन जो खा रहे हैं वो उनके ऊपर वर्क कर रही है। और ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजिकली एक्सप्लेन्ड है। तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल बिलीफ सिस्टम से रिलीज हुआ। अब कामाख्या वाली बात पे वापस आते हैं। वो इंसान जो पहले से सरेंडर्ड है, ऑलरेडी ओपन है, जब वो कमिया सिंदूर अपने हाथ में लेता है, जब वो टेम्पल के बाहर खड़ा होता है, जब वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि अब कुछ उसके अंदर बदलेगा, तो वो ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है, उसका बिहेवियर रियल में चेंज होता है, उसका कॉन्फिडेंस रियल में चेंज होता है, बढ़ता है। तो सवाल ये है कि ये सब चेंज क्या कमिया सिंदूर ने किया या फिर उसके बिलीफ सिस्टम ने? चीज जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है लेकिन इग्नोर करी तो डिसऑनेस्ट होगा। साइंस के पास ना एक कंसेप्ट है जिसे कहते हैं क्वांटम इंटेंजलमेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर दो पार्टिकल्स एक बार कनेक्टेड हो जाएं तो चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, अलग अलग कॉर्नर्स में ना क्यों रखे हो, एक पे जो होगा दूसरा इंस्टेंटली वही रिएक्ट करेगा। बीच में कोई वायर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पीड ऑफ लाइट नहीं, बस मेयर कनेक्शन। आइंस्टाइन ने जब इस रिएक्शन को देखा तो उसे कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, और उन्होंने मान लिया कि उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया कि ये क्या है। अब वशीकरण से ये कैसे कनेक्टेड है ये कंसेप्ट? साइंस का पास ऑनेस्ट जवाब है कि हम नहीं जानते। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च लैब में डिकेड्स तक स्टडी की और कहा कि ह्यूमन इंटेंशन रैंडम फिजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। रिजल्ट्स इनइंक्लूसिव थे मगर इंटरेस्टिंग इनफ टू वंडर कि ये क्या है। मतलब साइंस पूरी तरह नो भी नहीं बोल पाई और सिर्फ ये बोलती है दैट वी डोंट नो येट। इतनी अजीब बात है कि साइंस के पास भी वशीकरण का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, कोई कंट्रोल्ड स्टडी नहीं है जिसमें कमिया सिंदूर का मेजरेबल रिपीटेबल रिजल्ट्स दिखते हों। लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट बात ये है ये जानना कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। कामाख्या टेम्पल के ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस मिलते हैं कलिका पुराण में। 10th सेंचुरी CE, मतलब 1000 साल से ज्यादा पुरानी। ये टेक्स्ट कामाख्या को एक्सप्लिसिटली डिजायर की गॉडेस डिस्क्राइब करता है और तांत्रिक रिचुअल्स डिस्क्राइब करता है जिसमें गॉडेस की एनर्जी को रियल वर्ल्ड में चैनल किया जा सकता है, ऐसा ये डॉक्यूमेंट कहता है। ये कोई मॉडर्न मार्केटिंग नहीं है, ये 1000 साल से चली आ रही एक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशन है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर वशीकरण बिल्कुल काम नहीं करता तो 1000 साल किसी ने नहीं देखा होता? क्या जनरेशंस ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इतने डेकेड्स तक ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करते रहते? अगर कोई भी एविडेंस नहीं होता तो क्या बिना एविडेंस के ट्रेडिशन चलता रहता? आई नो कि आर्गुमेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये डिसमिस भी नहीं किया जा सकता। और फिर एक और एंगल आता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कामाख्या के प्रीस्ट, जिसे हम डोलोइस कहते हैं, सेंचुरीज तक एक स्पेसिफिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जिसमें कमिया सिंदूर को कॉन्सीरेट किया जाता है। मतलब किसी एक प्रोसेस में स्पेसिफिक मंत्रास, स्पेसिफिक टाइमिंग्स, स्पेसिफिक ऑफरिंग्स में शामिल किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है, एक प्रोसेस है, और तांत्रिक ट्रेडिशंस में ये प्रोसेस बहुत मैटर करता है। सेम पाउडर जो शॉप पर बिकता है वो कमिया सिंदूर नहीं है। कमिया सिंदूर वो है जो स्पेसिफिक रिचुअल से गुजरा हो। ये डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है और यही डिस्टिंक्शन उसको वैल्यूएबल बनाता है।
अब वो पार्ट पे आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग क्लिक करते हैं, टेस्टिमोनियल्स। ऑनलाइन हजारों अकाउंट्स हैं। किसी ने कहा कि लव वापस आ गया, किसी ने कहा कि उनका ब्रोकन रिलेशनशिप ठीक हो गया, किसी ने कहा कि उनके बिजनेस का टर्न अराउंड बढ़ गया, और देखकर लगता है कि क्या ये सब सच है। ऑनेस्टली तुम वेरीफाई नहीं कर सकते और मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं। पहली बात, एक कॉन्फर्मेशन बायस रियल है। जब हम किसी चीज में बिलीव करते हैं तो हम सिर्फ वो एग्जाम्पल्स नोटिस करते हैं जहाँ वो काम आई। जब नहीं काम आई हम उसे कोइंसिडेंस मारकर भूल जाते हैं। और दूसरी बात, जो लोग पब्लिकली टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं वो ज्यादातर वही लोग हैं जिनका कामाख्या सिंदूर की वजह से काम हुआ। जिनके लिए नहीं हुआ वो लोग चुप रह जाते हैं। ये सर्वाइवरशिप बायस है और ये बिलीफ सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और तीसरी बात, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ टेस्टिमोनियल्स में एक कॉमन पैटर्न है। जो लोग कहते हैं कि काम्या सिंदूर उनके लिए काम करा, वो ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली अपना बिहेवियर भी चेंज करा, ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए, ज्यादा प्रेजेंट हुए और ज्यादा इफेक्टिवली अपने गोल की तरफ काम करने लगे। अब सवाल ये है कि क्या काम्या सिंदूर ने ये काम किया या फिर उनके बिलीफ सिस्टम ने, उनके बेटर वर्जन ने उनके लिए काम किया? क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में? क्या वशीकरण सच है? साइंस देखी हमने, हिस्ट्री देखी हमने, टेक्स्ट देखे हमने, टेस्टिमोनियल्स भी देखे। क्या ये जो एविडेंस कहता है कि एक काम्या सिंदूर 1000 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड तांत्रिक ट्रेडिशन का हिस्सा है, ये कोई रोड साइड फ्रॉड नहीं है? इसका एक रियल हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट है। और दूसरा ये कि साइंस के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंस के पास इसका कोई डिसप्रूफ भी नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने कॉन्शियसनेस और इंटेंशंस के इफेक्ट को स्टडी किया और रिजल्ट्स इंक्लूसिव रहे। और तीसरा, जो लोग इस पर बिलीव करते हैं वो साइमल्टेनियसली अपना बिहेवियर भी चेंज करते हैं। उनके लिए रियल वर्ल्ड में रियल रिजल्ट्स आते हैं, चाहे सोर्स काम्या सिंदूर का मैजिक हो या फिर उनके बिलीफ का साइकोलॉजी का रिजल्ट हो। और चौथा, जो लोग सिर्फ पाउडर खरीदते हैं और बाकी सब वही सेम चीजें रहने देते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई पाउडर सेक्रेड या अदरवाइज पैसिव यूज में काम नहीं करता। मेरा कंक्लूजन ना यही है कि काम्या सिंदूर एक टूल है, जैसे कोई भी टूल होता है जो खुद काम नहीं करता, उसे करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर तुम इसे एक क्रच की तरह यूज करते हो तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम इसे एक एंकर की तरह यूज करोगे तो एक चीज है जिस पर फोकस करते हो, जिस पर इंटेंशन यूज करते हो, जिसे रिमाइंडर मिलता है अपने गोल का, तो ऑनेस्टली ये काम करता है। इसीलिए नहीं क्योंकि ये सुपरनैचुरल पावर है इसमें, इसलिए क्योंकि तुम इसमें बिलीव करते हो। अगर कोई है इस सब के पीछे तो वो सिर्फ माँ कामाख्या जानती है। मैं इस वीडियो के थ्रू किसी की भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मगर मैं इस वीडियो को एक लॉजिकल लेंस देखना चाहती थी। डेफिनेटली माँ कामाख्या एक बहुत ही स्पिरिचुअली चार्ज्ड और सेक्रेड प्लेस है और मैं तहे दिल से उस जगह की, उस मंदिर की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना and please share it with somebody who is a lover of Maa Kamakhya. I'll see you again on every Saturday 8 PM.